नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। राजा पृथु ने कहा, हे ऋषिश्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया यह बताने की कृपा करें कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तब क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाला तो वह शीघ्र ही एक बालक के रूप में सागर तट पर प्रकट हुआ और संसार को भयभीत करने वाला रुदन करने लगा। उसके इस रुदन से संपूर्ण संसार में हलचल मच गई। लोकपाल भी व्याकुल हो गए और चराचर सब हिल गया। भगवान शंकर के इस बालक के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा। यह देख सभी देवता और ऋषिमुनि चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, उन्हें प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे पितामह, यह एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, कृपया इसे समाप्त कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर सागर तट पर उस बालक को देखने आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आते देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है, शीघ्र बताओ। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभो, यह मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह बालक गंगा और सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, कृपया इस बालक का जात कर्म संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर उसने इतनी जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया कि उनकी आंखों से पीड़ा के कारण आंसू निकलने लगे। किसी तरह ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का बल लगाकर सागर से अपना गला छुड़वाया और बोले, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल की बूंदें गिरी है, इसी कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह जन्मते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का ज्ञाता, महापराक्रमी, महायोद्धा और रण में विजय होने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति बनेगा और इसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह भगवान विष्णु को भी पराजित करने की शक्ति रखेगा, परंतु भगवान शंकर के अलावा अन्य किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। यह वहीं जाएगा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी पत्नी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, अद्वितीय सुंदरी, मधुर वाणी वाली और शीलवान होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके द्वारा बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही, वह हर्षित मन से घर लौटा। सागर में बालक का लालन पालन हुआ और उसे पुष्ट किया गया। फिर सागर ने कालनेमी नामक असुर को बुलाकर विधिपूर्वक उस बालक जलंधर का विवाह वृंदा नामक कन्या से कराया। विवाह में भव्य उत्सव मनाया गया। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से जलंधर अपनी पत्नी के साथ दैत्यों का राजा बन गया। राजा पृथु ने पूछा, मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु पूजा का महत्व बताया। इस मास में यदि किसी अन्य देवता का भी पूजन या व्रत होता हो तो कृपया वह भी बताइए। नारद जी बोले, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, अष्टमी और अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत होता है। इस मास में जो कुमारी कन्याएं व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग्य पति प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों का सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नानादि के बाद चंदन से गणेश जी का पूजन करके उत्सव मनाकर भोजन करना चाहिए। स्त्रियों को अपने सौभाग्य और परिवार की समृद्धि के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का इतिहास सुनो। भद्रवती नगरी में सुधर्मा नामक राजा था। उसके 4 पुत्र रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन
और एक कन्या वीरमती थी। वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ और दोनों प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती रोने चिल्लाने लगी। उसके माता पिता और भाई भी वहां आ गए और सारा नगर शोक में डूब गया। उसी समय दुखों को हरने वाले पुलस्त्य ऋषि वहां पहुंचे। राजा ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, किस पाप के कारण मेरी पुत्री विधवा हो गई? तब पुलस्त्य ऋषि बोले, राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण यह संकट आया है। यदि अब यह व्रत विधिपूर्वक करे तो इसका मृत पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। राजा ने अपने जमाता के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तब वीरमती ने विधिपूर्वक व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और जो नए दर्शक हमारे चैनल पर हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।